हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चंस की अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड। इस सीरीज में हम रेगुलर एक अर्थमेटिक का हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी एंड एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का मेन मोटिव हमारा ये है कि हाई लेवल क्वेश्चंस को एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है, विद इन टाइम कैसे करें। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन्हें स्मार्ट अप्रोच से कैसे करें, कैसे हमें चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए एग्जाम में, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। ठीक है, तो आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। द प्रोडक्ट P is produced by mixing chemical X and chemical Y in ratio 5:4 and chemical X is prepared by mixing two raw material A and B in ratio 1:3 and chemical Y is prepared by mixing raw material B and C are in the ratio 2:1. ठीक है, then the final mixture is prepared by mixing 864 unit of product P with water if the concentration of the raw material B is in a final mixture is 50%, how much percent water had been added to product P। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक प्रोडक्ट P है, ठीक है, जो दो केमिकल से मिलके बना है, केमिकल X एंड केमिकल Y। ठीक है, वो दोनों केमिकल में क्या है, डिफरेंट रॉ मटेरियल से बने हैं। केमिकल जो X है, ठीक है, वो A एंड B रॉ मटेरियल से मिलके बना है, एंड जो केमिकल Y है आपका, वो B एंड C रॉ मटेरियल, दोनों में अगर हम कॉमन कहें तो B रॉ मटेरियल दोनों में कॉमन है। ठीक है, एंड देन वो किस रेशो में मिक्स किए गए, वो रेशो हमें डिफाइन किया गया। फिर जो हमारा प्रोडक्ट P है ना, उसे भी वाटर के साथ क्या किया गया, मिक्स किया गया और एक फाइनल मिक्सचर बनाया गया। उस फाइनल मिक्सचर में हमें क्लियर बताया गया प्रोडक्ट P की जो वैल्यू है ना, वो 864 यूनिट ली गई है। ठीक है, तो वाटर कितना इसमें ऐड किया गया ये हमें बताना है, पर हमें एक कंडीशन दी है, जो फाइनल मिक्सचर है ना, उसमें बी रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है ना, वो 50% लाई करती है। ठीक है, 50% वैरी करती है, तो ये हमें क्लियर बताया गया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट P की कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में। अब हमारा मेन मोटिव हमेशा क्या रहता है, हम x की टर्म्स में एज्यूम करें। अगर हम x एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट P की, ठीक है, पॉइंट समझना, तो हमारे पास प्रोडक्ट P क्या है, दो रॉ मटेरियल, दो केमिकल से मिलके बना। फर्स्ट इज ए केमिकल X एंड फर्स्ट सेकंड इज ए केमिकल Y। ठीक है, केमिकल X और केमिकल Y से मिलके बना। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब केमिकल X और केमिकल Y से मिलके बना है, किस रेशो में मिलके बना है, तो 5:4 में। ठीक है, केमिकल X की क्वांटिटी इज 5 एंड केमिकल Y की क्वांटिटी इज 4। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहां पर मैं केमिकल X का प्रोडक्ट P में, ठीक है, रेशियो कहूं तो वो कितना है, 5:9 है। वो कितना है, 5:9 है। ठीक है, और अगर मैं केमिकल Y का कहूं प्रोडक्ट P में, तो 4/9 है। X की टर्म्स में अगर प्रोडक्ट P को एज्यूम करती हूँ तो उसका 5/9 यानी फ्रैक्शंस की टर्म्स में जाएगा और कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, फाइनली बहुत डिफिकल्ट होगी। तो हम प्रोडक्ट P को कैसे एज्यूम करेंगे, उस मेथड को भी समझिए कि हमें एग्जाम में कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना, और हमें प्रोडक्ट P की वैल्यू किस वेरिएबल की फॉर्म में एज्यूम करनी है या यूनिट की फॉर्म में कैसे एज्यूम करनी चाहिए। अब पहले उससे पहले पॉइंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो केमिकल X है ना, वो भी हमारा A एंड B दो डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल से बना है, और उन डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल का जो रेशियो है ना, वो 1:3 है। ठीक है, रेशियो कितना है, 1:3 है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं, केमिकल B एंड C से मिलके बना। हमारा जो केमिकल Y है वो रॉ मटेरियल B एंड C से मिलके बना। ठीक है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो B एंड C से मिलके बना है। ठीक है, केमिकल Y, और इस किस रेशो में रॉ मटेरियल मिक्स हुए हैं, तो ये आपके 2:1 में मिक्स। ये बात क्लियर है। आप पॉइंट समझना, प्रोडक्ट P को हम किस क्वांटिटी में या किस वेरिएबल में एज्यूम करें। तो जब भी हमारे पास रेशो के टर्म्स में वैल्यू डिवाइड होती है, अगेन रेशो सब डिवाइड होता है, तो हमेशा हमें फाइनल प्रोडक्ट को, ठीक है, किस तरीके से एज्यूम करना चाहिए। तो फर्स्ट रेशो की वैल्यू 5:4, इसका सम कितना है, 9। सेकेंड रेशो डिवाइडेशन हमारे पास कितना है, 1:3, इनका सम कितना है, 1:3 का 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 2:1, इनका सम हमारे पास कितना है, 3।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारी प्रोडक्ट पी की वैल्यू होगी, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो। ठीक है, तो 9 इंटू में 4 इज 36, 36 इंटू में 3 108। तो प्रोडक्ट पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 108 यूनिट। ये बात क्लियर है, प्रोडक्ट पी की वैल्यू कितनी आ गई, 108 यूनिट। अब इसमें केमिकल एक्स और केमिकल वाई 5:4 में है, तो उनकी क्वांटिटी क्या हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 108। और अगर हम टोटल क्वांटिटी केमिकल एक्स एंड वाई की रेशियो के टर्म्स में कहें तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 108। ठीक है, माइंड में सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, 12 यूनिट। 12 9 जा 108 होता है। ठीक है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो केमिकल एक्स की वैल्यू क्वांटिटी कितनी है, 60। केमिकल वाई की क्वांटिटी कितनी है, 48 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए हमारे पास क्या है, 60 में केमिकल एक्स जो है उसमें हमारे पास दो रॉ मटेरियल से मिलकर बना है ए एंड बी, जिसका रेशियो है 1:3। ये बात क्लियर होती है, 1:3। अब 60 में अगर मैं रॉ मटेरियल ए एंड बी की क्वांटिटी की बात करूं, टोटल इज 4 यूनिट इज इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 15 एंड 3 यूनिट की वैल्यू इज 45 यूनिट। तो यहां से हमारे पास रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी की क्वांटिटी आ गई 15 यूनिट एंड 45 यूनिट। एंड नेक्स्ट केमिकल वाई में रॉ मटेरियल बी एंड सी की क्वांटिटी का रेशियो इज 2:1, और 2:1 की वैल्यू अगर की मैं बात करूं, टोटल क्वांटिटी इज 3 यूनिट इज इक्वल टू 48, तो 1 यूनिट, यानी केमिकल वाई में रॉ मटेरियल बी एंड सी की क्वांटिटी कितनी है, तो कितनी है आपके पास 16 एंड ये आपके पास 32। ठीक है, ये आपके पास 16 और ये आपके पास क्या है, 32। ये बात क्लियर होती है। अब यहां से हमारे पास सबकी क्वांटिटी आ गई है। अब फाइनल देखिए, जो फाइनल मिक्सचर है वो किससे मिलके बना है, तो जो फाइनल मिक्सचर है ना हमारा, ठीक है, वो प्रोडक्ट पी प्लस में, ठीक है, वाटर कंटेंट से मिलके बना। और इस फाइनल मिक्सचर में प्रोडक्ट पी है, प्रोडक्ट पी कितना है, 108 यूनिट। ठीक है, वाटर कितना है ये हमें बताना है, पर हमें यहाँ पे दिया गया है जो फाइनल मिक्सचर है ना, इसमें बी रॉ मटेरियल जो है ना वो 50%। और अगर मैं इसमें फाइनल मिक्सचर में बी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कहूं, तो बी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, 45 प्लस में 32, यानी 77 यूनिट। परसेंटेज के टर्म्स में कितना है ये फाइनल मिक्सचर में बी रॉ मटेरियल, 50%, यूनिट की फॉर्म में 77। तो यानी हमारा जो फाइनल मिक्सचर है वो कितना होगा, 50% इज 77 यूनिट, तो 100% इज 154 यूनिट। तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर है ना वो 154 यूनिट का, और हमारा फाइनल मिक्सचर प्रोडक्ट पी एंड वाटर से मिलके बना है। ठीक है, जिसमें से प्रोडक्ट पी की वैल्यू कितनी है, 108, तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा, वाटर। ठीक है, 154 में 108 यूनिट इज प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा, वाटर। और वाटर कितने कितने यूनिट होगा, 46 यूनिट। ठीक है, 154 में से 108 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 46। ठीक है, अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट पी था वो कितना है, 108 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना है, 864, क्योंकि हमें क्लियर बताया गया कि यहाँ पर फाइनल मिक्सचर जो बनाया गया वो 864 यूनिट प्रोडक्ट पी की ली गई है एंड रेस्ट ऑफ द वाटर। हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पी की वैल्यू इज 108, पर एक्चुअल में 864, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। देखिए हमसे पूछा गया वाटर कितना ऐड किया गया, हमारे अकॉर्डिंग वाटर 46 यूनिट ऐड किया गया, एक्चुअल में कितना होगा, 8 टाइम्स ही 46 इंटू में। ठीक है, 6 8 जा 48 का 8, अगेन 4 कैरी। ठीक है, 4 8 जा 32, 32 प्लस में 4 इज 36, तो 368 यूनिट, यानी वाटर कितना ऐड किया गया इस प्रोडक्ट में। ठीक है, फाइनल मिक्सचर बनाने के लिए, तो 368 यूनिट। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चंस के साथ।